वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, अक्सर लोग मेरे से सवाल करते हैं कि ड्यूरिंग प्रोग्राम हमेशा आपकी वालदा का फोन आपको आता है, कभी आपके वालिद का फोन क्यों नहीं आया? तो अभी ये जो पीछे 2-3 मिनट का गैप आपने महसूस किया है, उसमें मेरे वालिद साहब का फोन आया हुआ था। तो 2 फोन ऐसे हैं मैं जिनको कभी निगलेक्ट नहीं कर सकता, एक मेरी वालदा, एक मेरे वालिद। तो उनका फोन आया था तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। सो एनीवे, हैविंग सेड दैट, बात हो रही थी सिलेबल होने पे, तो इट्स नॉट अबाउट रेडियो ओनली, इट्स नॉट अबाउट टीवी ओनली, इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर ओनली, इट्स नॉट अबाउट इंजीनियर ओनली। पॉइंट ये है कि आप अपने आप को सेल करना जानते हो या नहीं करना जानते हो। अगर तो जानते हो तो फिर तो सत्ते ही खैरान है, अगर नहीं जानते तो फिर आपको कोई नूर का हीरा भी पकड़ा दिया जाए कि इसको बेच दें, आप उसको भी नहीं बेच पाएंगे। तो अगर आपने मुझसे सुन के रेडियो शुरू किया है तो रेडियो के साथ साथ ये भी थोड़ा सा सीखें कि मैंने रेडियो के अलावा क्या किया। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, लाजमी नहीं होता कि बराह रास्त मैं आपको सामने बिठा कर ही कुछ सिखाऊं तो सिखाऊं, जरा नोट करें ना। मतलब आपको जो चीज पसंद होती है या जो शख्सियत पसंद होती है, आप जरा उसकी पर्सनैलिटी को नोट करते हैं, उसके उठना बैठना, बात करना, उसकी जो थिंकिंग है उसको नोट करते हैं कि वो कहाँ से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे वो अपनी चीजों को जो है वो मैनेज कर रहा है। तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, बाकी उस्मान इब्रार, अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे, दुआ ही कर सकता हूं मैं तो। कमेंट्स आपके शामिल करते हैं प्रोग्राम में फ्रॉम द फैन पेज ऑफ FM 101 चैनल पाकिस्तान। माहीन अरशद हमारे साथ हैं, अक्सा हमारे साथ हैं, जी हमारे साथ हैं, जारा मलिक हमारे साथ हैं, किरण राहील हैं, मरियम मुकद्दस हैं, आयशा आरिफ हमारे साथ हैं, जरिश खान हैं, आयशा आरिफ वंस अगेन, एमन अब्बास हमारे साथ हैं, किरण राहील हमारे साथ हैं, सोनिया रोहीन कह रही हैं भाई 101 को मैं 10 साल से सुन रही हूँ, आपको भी सुनती हूँ लेकिन आज पहली बार कमेंट किया है। चलें, आज आपकी खामोशी तोड़ दी हमने। सदफ बतूल हमारे साथ है। शानी, आप घर में कौन सी जुबान बोलते हैं? यही वाली जो मेरे मुंह के अंदर है। घर के लिए मैंने कौन सा कोई और जुबान रखी है कि जाते ही मैं वो ये उतार के वो लगा लेता हूँ। मतलब कमाल करते हैं आप। शाहजेब राजा हमारे साथ हैं, कह रहे हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू जी।
कौन है हमारे साथ, कहाँ से ऑन कॉल? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कासिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। ओह माय गॉड, कर रहे हैं। क्या नाम है मेरे भाई का? कासिफ बात कर रहा हूँ। कासिम, क्या हाल है कासिम? काशिफ काशिफ काशिफ, काशिफ क्या हाल है काशिफ? आई एम वेरी गुड। ये 4 बजे आपने मुझे पहचाना? हाँ हाँ बिल्कुल पहचाना। मैं वही कॉलर हूँ जो आपसे बात कर रहा था, उसकी अचानक से कॉल ड्रॉप हो गई। ये तो मेरे प्रोग्राम में हर दूसरे दिन होता है यार। ओ यार, हाँ, ओ यार, ओ माय गॉड। अच्छा, क्या करते क्या हो काशिफ लाइफ में? सिंगिंग करने का शौक है मुझे। यार गाना गा यार, आज हमें, मेरा सुबह से ही दिल कर रहा था कोई बंदा मुझे गाना सुनाए यार। गाना गा यार, गाना गा यार, जल्दी गाना गा यार। तो कौन सी जुबान में गाऊं, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी जुबानों में गाना गाने आते हैं। वो गा दो, पादे चिट्टे दिने माइया हनेर वे जिथों मर्जी मैनू छेड़ वे। ये गाना मैंने सुना ही नहीं हुआ। चलो फिर वो सुना दो, जदों होवा माही दे नेड़े होवा। चलो वो सुना दो, मैं तेनू इतना प्यार करांगी तू कैसे, बस 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 वो सुना दो। वो भी नहीं आता यार। तुझे कितने गाने में आ रहे हो यार, तुझे कितने गाने गा रहे हो जिन्होंने कभी छोड़े नहीं हुए। चलो फिर वो सुना दो। आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, ते उत्ते तेरा ना कटिया मैं बड़े आई चावाना। आंदा तेरे लई ओ रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लई ओ रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लई। हाँ जी सुनाओ, सुना ना यार, तू हंस। तेरे नारे सदा प्यार वे, खोरे तेरा दिल कवे की दिल तारे। आगे आता ही नहीं। अच्छा, आगे नहीं आता, फिर कहाँ आता? अजीब आदमी है तुम्हारा। अच्छा एनीवे, और क्या होता मेरे ख्याल से चोरी पाले के बकद नहीं अब। अच्छा, कहता है बालो बत्तियां वे माही सानू मारो संगला नाल, पितल बड़ाए सोना बड़ सामला नाल। पता है भाई तो फर्स्ट सुना सकता हूँ फर्स्ट तो। आप सुनाएं सर, सुनाएं, आप जो सुनाना चाहते हैं सुनाएं। वैसे वो तो मैं पंजाबी नहीं, फर्स्ट सॉन्ग मुझे आते हैं थोड़े बहुत। जब पहला सॉन्ग आपके स्पीकर में आज किया है तो साथ तो करेगा गाना ये ऐसे तो। देखिए गाने में कुछ शायरी की तरह ही मुझे होते हैं। क्यों लगता है जब तुम मार्केट जाते हो बहुत सारे दुकानदार तुम्हें मुफ्त में चीजें दे देते होंगे, पता नहीं। अच्छा चलो खैर, एनीवे स्टार्ट करो। हाँ। और रास्ते खबर में तौर माल रौरा, अल्लाह शफे खबर दी कम ये जो पठानों की मुछ होती है ना, वो भी तुम्हारे से ज्यादा तगड़ी होती है। रो रहा क्या होता है? लार शपे खबर ती कम स्टोर माला रौड़ा हत्ता हजाता, ये इस तरह होता है। मतलब पठानों का मतलब इतना तुम्हें शौक है पश्तो गाना गाना। व्हाट इज लार शपे खबर ती कम स्टोर माला रौड़ा ताजा ताजा, ये इस तरह होता है। चलो गाना तो गाने दे रहे हैं। हाँ, गाओ 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 गाओ। अच्छा। और रास्ते पे खबर कम स्टोर माल रौड़ा, ताजा ताजा गलुना ड्रेस लोर माल रौड़ा, ताजा ताजा गलुना ड्रेस लोर माल रौड़ा। फिर तक लैला केर तक डब केर दे औ केर तक डब केर दे बाजबर गुलना, हल्सा को डर के ताजा केगी जर गुलना कमी तोर औ तोर माल रौरा, ताजा ताजा गुलना ड्रेस लोर माल रौरा। अचार पदर पसी सी। हाँ गाओ गाओ। नहीं मैं आपको दाद दे रहा हूँ, तो मेरे सामने होता मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन दाद देता। पदर पसी सी, आचार पदर पसी ती बाजबर गुलना, आए लला पासुर चालू के मक्का बना जुना कमी तोर हाय औतोर माल रौरा, ताजा ताजा यार तुम्हारी जुबान के नीचे, नहीं तुम्हारी जुबान के नीचे, और सुन ना यार, माल रौरा और रौरा सुन तो सही। आए अल्लाह मौज के जाए इमली दूं, दिल तो नहीं कटोरा मेरे दोस्त का। मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारी जुबान के नीचे तंदी है। ये रौरा क्या होता है? रावड़ा होता है। रौरा क्या होता है? मतलब क्या तंदी है तुम्हारी जुबान के नीचे?
तुम बिल्कुल कसम से मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ है। मसला है रात की मेरी ऑर्डर की नहीं मतलब पंजाबी में कहते हैं मतलब थोड़े से जख्म वगैरह हुए हुए। अच्छा जख्म हुए हुए हैं। अच्छा नहीं अल्लाह तुम्हारे जख्म ठीक करे। दूसरी बात है मुझे पता नहीं क्यों लगा गाना गाने के बाद तुम कहोगे हाय अल्लाह इतना टेस्टी बर्गर। ठीक है चलो मुझे पता नहीं कि मैंने बच्चे सब कहेगा ये को बैठा रहे अगर बताते हैं नहीं जो भी होगा ना बस मेरी इस बात के ऊपर वो कर लेना, अमल कर लेना, कभी किसी पठान के सामने गाना ना गाना ये वाला। ठीक है चलो अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। 101 time check. It's 10:30 p.m. लाशफे खबर तक मिस्तूर माल रावड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रावड़ा लाशफे खबर तक मिस्तूर माल रावड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रावड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रावड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम बताएं। आयशा सदीका। आयशा सदीका, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत फिट, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं। और क्या चल रहा है लाइफ में? जी सब ठीक। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है और फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है तो मिल गई। ओए होए होए होए, आप तो बड़ी लकी हैं। मतलब यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम 100 दफा मिलाते हैं फिर भी नहीं मिलती। आप कह रही हैं कि मैंने पहली दफा फर्स्ट टाइम मिलाई है तो मिल गई। हाँ चलें जबरदस्त। आप लोगों को बताएं आपने क्या पढ़ के मिलाया ताकि वो भी वही पढ़ के मिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा काम करने लगी थी आप। अच्छा कहते हैं जी क़यामत के दिन सबसे वजनी चीज मोमिन के मिजान में रखी जाएगी वो उसका हुस्न इखलाक होगा। ये किसने मुझे मैसेज भेजा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा। और फिर बिस्मा फ्रॉम गुजर खाना कहती हैं आई लव यू, आज इमेजिनेशन हो जाए, गुड न्यूज भी बता दें। अब ये बिस्मा कह रही हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं, इस पे अब मैं क्या आयशा रिप्लाई करूं, मुझे बताएं आप। जैसे आपको मुनासिब लगे। नहीं मुझे जो मुनासिब लगे, आपसे मशवरा लेने का यही मसला है ना, मतलब मकसद है ना, मतलब कि आप कुछ नया बताएंगी मुझे। अच्छा चले देख लें आप, जैसे आपको लगता है मुनासिब। मैं क्या कह सकती हूँ यार? नहीं मैं तनख्वाह थोड़ी है मेरी। सही अच्छा जी। मुलाजिम हुसैन हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम मंदरा, कहते हैं जी आयशा आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपकी तारीफ कर रहे हैं। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने झूठ बोला है, मजाक किया है मैं। अच्छा चलो फिर भी शुक्रिया। गजल फ्रॉम कहुटा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, सदा सलामत रहें आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। बात सुने ना सर, पिछले 5 ईयर्स से मैं आपको सुन रही हूँ। कितने ईयर से? 5 ईयर्स। 27 ईयर्स? मैं तो भाई 27 का तो मैं खुद नहीं हूँ। नहीं 5 साल। अच्छा 5 ईयर्स तो सीधा कहो ना, मुंह में टॉफी डाली हुई हो। 5 साल। सीधा कहो 5 साल से सुन रही हैं। मैं पता नहीं है 27 का तो मैं खुद नहीं हूँ। अच्छा खैर एनीवे, तो क्या कहना चाहेंगी? 5 साल से आपने सुना, क्या खटाया आपने अभी तक? नहीं काफी आपसे इंस्पिरेशन हासिल हुई है। क्या सीखा? बात तो सुने, काल कभी भी नहीं करने का इरादा बना, लेकिन आज बना है तो देखिए मिल भी गई है। कैसी वो गुड लक है ना। हाय क्या बात है। देख ले, असल में आप आज कुछ और ही मांग लेती हैं आप। हाँ जी है ना, लेकिन नहीं ना, यही मांगा था तो यही मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगी? जी आपका शो बहुत अच्छा था, ये तो पता ही है आप। माहीन अर्शद तुम्हें बर्गर बच्चा कह रही है यार, कितनी बुरी बात है। वो कमेंट कह रही है बर्गर बच्चा। हाँ माहीन कह रही है तुम्हें, ये पता नहीं बहुत बदतमीज खातून है। नहीं कोई बात नहीं है। नहीं माहीन, मैं तुम्हें इसकी आईडी भेजूंगा, तुम इसको ना रिपोर्ट करवाना लोगों से, ठीक है? नहीं कोई मसला नहीं है, कहने बल्कि तुम मीम्स बनवाना है इसके ऊपर, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं है। नहीं बल्कि तुम इसके ऊपर काला जादू करवा देना बल्कि। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ओके अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके बाय बाय।
गजल फ्रॉम कहूटा हमारे साथ हैं। अस्का सिकंदर आजाद कश्मीर से। इस्लाम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। राहिला चौधरी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत फनी हैं। मैंने क्या कुतारियां की हैं। Hey Zishan, hope you would be fine. You every time have a marvelous start with Zikr Maula Ali alayhi salam. I want to ask you that such a critical environment, how you make people understand the love of Sufism and you want others to convey their point of view towards you, Amreen Nasirvi. Well Amreen, to be very honest and to be very frank, मैंने जिंदगी में कभी कोई काम इसलिए नहीं किया कि लोग खुश हो जाएं, सिर्फ इसलिए किया है कि अल्लाह खुश हो जाए। तो जब आप अल्लाह के लिए कुछ काम करते हैं तो अल्लाह खुद ही आपके लिए चीजों को आसान भी करता है, रास्ते भी आसान बनाता है। जब आप कुछ अपने लिए कर रहे होते हैं या कुछ आप जो है वो लोगों के लिए कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और कभी मैंने जिंदगी में कोई भी इवन जो जिक्र है वो भी जिद में नहीं किया है, मैंने हमेशा इश्क में किया है। ये डिफरेंस है, ये बड़ा एक इसके अंदर बारीक सा डिफरेंस है, क्योंकि होता दोनों तरफ जिक्र ही है, एक जिद में होता है और एक इश्क में होता है। जो इश्क में होता है ना उसमें दाद बराए रास्त आती है, जो जिद में होता है उसमें आप एक किस्म की उन्हीं की मेहनत पर पानी फेर रहे होता है। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी करें इश्क में करें, जिद में ना करें। वाह वाह ज़िशान साहब। लैला पसुर साल की रागला, लैला पसुर साल की रागला और सुर साल की रागला बाजा बड़ गुलना पतूर कमिसे लकस्तूरी जड़ गुलना कमिसे। So well जनाब, today we do have a dedication as well। ज़किया हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनकी बर्थडे है। So happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you have many more, may you have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dun 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 dun. La 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 la, da da la 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 la, la 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 la. बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना कैसे ये सब। The voice called none other than the great maestro Rahat, Ustad Rahat Fateh Ali Khan, should I say, with a track called बिल्कुल सोचाना बिल्कुल समझाना। कैसे ये सब हो गया, प्यार मुझे तुमसे ही अफसाने कब हो गया। बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया। यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। हो प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही। एक तो कसम से मैं इतना मासूम हूं ना, मैंने अभी शर्ट देखी, अपनी ब्लैक शर्ट मैंने पहनी थी आज। एक्चुअली मैं रेडियो करने से पहले कुछ देर सो गया, थोड़ी देर के लिए उठा तो लाइक मुंह हाथ धोया तो मैंने कहा चलो लगे हाथ जो है वो ब्रश भी कर लेते हैं। सारा पेस्ट मेरी शर्ट के ऊपर गिरा हुआ है यार। निशान मतलब तुम लोले तो नहीं हो, मतलब मैंने अभी देखा है यार। चलो खैर है, मैं कौन सा, मैं असल में अभी मीनवाइल जब भी गाना चल रहा था मैं यही सोच रहा था मैं किसी से मिला तो नहीं, लाइक रेडियो से रेडियो पे आते हुए रास्ते में किसी से मैं मिला तो नहीं, कोई मीटिंग तो नहीं की थी मैंने, नहीं की थी। कितनी बुरी बात है ज़िशान, तुम क्या छोटे से बच्चे हो। जाने कब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया।
जस्ट लव दीज लाइंस यार. मैं तुमसे अनजान थी, मुझको न थी कुछ खबर, मैं कितनी नादान थी. आई लिटरली लव दीज लाइंस यार. वैसे भी हमारे यहाँ चलें, बाकी तो मोहब्बतें शोहब्बतें तो एक जगह, लेकिन हमारा जो कल्चर है ये अरेंज मैरिज वाला, हमें एक हफ्ता पहले तक पता भी नहीं होता कि यार इस बंदे से हमारी शादी होनी है. एक हफ्ते बाद यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड. तो यू नो ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैंजा जो है वो सही बैठता है. तुम मुझसे अनजान थे, मैं तुमसे अनजान थी, मुझको न थी कुछ खबर, मैं कितनी नादान थी. अब तो हर लम्हा एक बेचैनी है. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अभी तक तुमने टूट कॉल क्यों नहीं की मुझे. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. जनाब कौन बात कर रही हैं? मैं शहजादी बात कर रही हूँ गुजरात से। शहजादी फ्रॉम गुजर खान. क्या हाल है शहजादी? जी लाइव कॉल है। हाँ लाइव कॉल है, लाइव 100% लाइव. जी जी बड़ी सुनाई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए, आप ठीक है? बड़ा रुला रहे हैं लोगों को। रुला रहा हूँ मैं तो हंसाता हूँ. वही बोल रही हूँ ना, क्या? समझे नहीं हाँ जी. आप समझे नहीं ना, मैं मजाक में बोल रही हूँ ना, आप बहुत ही शक्ल में गाते हैं, बहुत प्यारे स्वीट. हाँ अच्छा अच्छा. वो असल में मैं ना हूँ ही ऐसा, बस थोड़ा सा मतलब मैं बस इसी तरह की बातें करता रहता हूँ बस. भाई इधर आप शक्ल लगाते हैं, ये ना घर में गुस्सा करते हैं, क्या करते हैं? घर में गुस्सा करते हैं, गुस्सा. घर में मैं गुस्सा नहीं करता. घर में गुस्सा किस पे करूं यार? घर में है ही कोई नहीं जिस पे गुस्सा किया जाए. किस पे गुस्सा करूं? वालिद पे गुस्सा करूं? माजल्ला सोच भी नहीं सकता. माँ पे तो खैर इधर मतलब सोच भी नहीं सकता. भाभी नहीं आई थी. अब भाभी नहीं आई ना, फिर भाभी आई होती तो भाभी पे भी कोई गुस्सा, वो कोई मतलब भाभी होगी तुम्हारी, कोई पंचिंग बैग तो नहीं होगा कि गुस्सा उतारना है उस पे. मतलब कमाल करते हो यार. गुस्सा उतारने के लिए और थोड़ी जगह है. गुस्सा उतारना है तो अपने काम पे उतारो और मेहनत करो जिंदगी में, और मेहनत करो, आगे बढ़ो, ताकि जो लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुमसे मोहब्बत करें. ये क्या बात, ये तुमने बात कैसी की है कि गुस्सा अगर भाभी है भाभी नहीं है तो गुस्सा किस पे उतारते हैं? बड़ी मुझे समझ नहीं आई है इस बात की. वैसे हमजा तुम्हारी एक्सपर्टीज चाहिए. हमजा तुम्हारी एक्सपर्टीज चाहिए भाई इसमें. अगर हो तो आओ, जल्दी आओ मेरे भाई. पिछा मुड़ वे हमजा, तेरी लोड पै गई. हाँ जी खैर बताएं आप. और भाई आप बहुत अच्छा शो करते हैं और आपके शो का बड़ा ही इंतजार होता है. किन्ना के इंतजार होता है मैनू ये दस मेरी भैन पहले. जितना बारिश का नहीं होता, गर्मी होती है तो कहते हैं कि बारिश कब होगी. हाय 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 हाय. वैसे तुमने कहा मतलब बस जल्दी में कह दिया, अदरवाइज बात तुमने बड़ी मजे की है. कहता है ऐसे इंतजार है जैसे बंजर जमीन को बारिश का इंतजार होता है. ओए होए क्या बात है, क्या बात. और एक सॉन्ग लगा देंगे. हाँ लगा देंगे, आप बताएं तो सही. किसे दा यार ना बिछड़े. अच्छा आपका क्या मतलब, क्यों इतने दुखी गाने क्यों सुन रही हैं आप? बस वही दुखी. क्या मतलब क्या हुआ है आपका? क्या कमेटी जो है चोरी हो गई है, सोना चोरी हो गया है, क्या गिट्टे में दर्द हो रही है, क्या क्या हुआ, क्या आपको किस चीज की टेंशन है इतनी आपको? बस होती है ना, आप आए तो खुश हो गई अपने भाई की बात सुनिए तो. अच्छा अच्छा, मेरी आवाज सुन के आप खुश हो गई हैं. चलें बड़ी मेहरबानी, फिर मैं ही गा देता हूँ आपके लिए, ठीक है? ऐसा डाडा दुखदा कोई प्यार ना बिछड़े किसे यार ना बिछड़े. दगड़ तुम सागा मागा नीसा सागा पादा पादा नीसा पादा पादा आ पादा किसे दा यार ना बिछड़े. यार जिना दे पान जुदाइयां रुल जांदे ने वांग शुदाइयां. रांझे वर्गे इश्क दे रोगी कन पड़वा के बन गए जोगी. लखवारो तुझ करो दुआ एक बार ना विछड़े है किसे दा यार ना विछड़े किसे दा प्यार ना विछड़े. बहुत शुक्रिया यार.
जाने कब हो गया ओ प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया बिल्कुल सोचा ना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहाँ से? निशान भाई, क्या हालत? ठीक है। आई लव यू निशान भाई। आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। कौन बात कर रहे हो? मरी से यासर रजा कादरी अर्ज कर रहा हूँ। क्या हाल है, ठीक हो? जी जी, अल्लाह का करम है। आपकी सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं तो अभी जो है ना चारपाई पे लेटा हुआ हूँ। यार चारपाई में लेटते हो, मतलब चारपाई का कोई अच्छा काम करो यार। क्या करूँ, अभी तो फारिग ही हूँ। नहीं फारिग नहीं होना, मैं बताता हूँ क्या करना है। तुमने ये करना है कि चारपाई को दीवार के साथ लगा के ना, अच्छा, उस पे चढ़ के तो दीवार फलांग सकते हो तुम। बहुत बहुत गहरी बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत गहरी बात कर दी मैंने। ये क्या कह दिया मैंने, क्या कह दिया मैंने, ये क्या कह दिया? बस निशान ने जो कहता हो कहता। पहली बात तो सुनो। सुनाए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो है ना शो सुपर से भी ऊपर है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आपने जो पहला कलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में चलाया ना यार, मजा आ गया कसम से। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी यार, बहुत मजा आया। एक दिल हो गया कि यार अभी मैं 1 घंटे से कान मिला रहा हूँ कि आपसे बात करूँ, फिर उसके बाद सो जाऊँ। अरे अरे अरे, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और बात बस ये, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये जिंदा मौजज़ा है। मैं बता कर थक चुका हूँ, समझा कर और मुनव्वर हो चुका हूँ। बल्कि ये जिंदा मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा है, जिसको अपने ताबे सुखन को बरकरार रखना हो, जो चाहे कि वो बोले और लोग सुने। जिक्र मौला करें आप। तुमसे ही जाने कब होगा ओ प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब होगा। जोया इस्लामाबाद से, हेलो जिशान, कैसे हो आप भाई? जो मोटिवेशन आपसे मिली और जो सुकून मिलता है, जिनका जिक्र करते हैं, वो सुकून और शौक और पैसा बाकी सोर्सेज से मिल रहा है। पैसा कमाना नहीं था, इस गवर्नमेंट जॉब हो गई बीच में, इसलिए कहा। उस्मान इब्रार कह रहे हैं, मुझे जिक्र तूने पैसा तो कमाना था, अदरवाइज तू ये बात कहता ना कभी कभी जिंदगी में। तू ये बात नहीं कहता, तो पैसे की वैसे थी टेंशन थी जब तूने कहा कि 1 रुपया नहीं कमाया, वरना तू कहता है कि यार नहीं कमाया तो सदका उनका जिनका जिक्र सुनते हो या करते हो। नहीं, बात तो थी यार। अब तुम डबल गेम कर रहे हो। जाने कब हो गया बिल्कुल सोचा ना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया ओ प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं तुमसे अनजान थी, मुझको ना थी कुछ खबर, मैं कितनी नादान थी। अब तो हर लम्हा एक बेचैनी है, ये क्या गज़ब
जनाब, मोहसिन अब्बास हैदर का एक नया गाना आया है, तेरियां लोड़ा, और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि उन्होंने वो गाना यूट्यूब पर जारी नहीं किया, अपने फेसबुक अकाउंट पर आई गेस जारी किया तो मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन उनको ये गाना जो है अपना वैसे उस पर जारी करना चाहिए था यूट्यूब पे, ताकि उसको एक्सेस किया जा सकता है। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। रावलपिंडी से सबाह चीजें आपके साथ है, कैसे मिजाज है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और प्रोग्राम कर रहे होंगे, सीट पर बैठे होंगे और मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ। क्या बात है, बात आपकी, आप तो यार बहुत जबरदस्त बोलती हैं, आपको तो प्रेजेंटर होना चाहिए बच्चे। अच्छा चले ठीक है, मैं भी आती हूँ, आप मुझे सीट पे बिठा दीजिए। नहीं, मेरे पास नहीं आना, मैं कहीं नहीं बिठाता, आप जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू आओगे वो बिठाएंगे, मैं कहीं नहीं बिठाता किसी को, ठीक है? नहीं, वो मजाक करूंगा, मेरा आपका मजाक हो रहा है। वो जॉब नॉक कर रहे हैं कॉलर के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है आपका, कितना मजा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, और जरा भी नहीं कोई भी नहीं लग रहा कि मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ और फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, लगता है कि बहुत पहले से मैं आपको जानती हूँ। बस यही तो वजह है, जो भी मुझसे मिलता है वो कहता है तुम ऐसे लगते हो जैसे अपने हो। 1947 से आपके साथ हूँ मैं। 1947? हाँ 1947। अच्छा, मेरी रूह को सुनती थी आप? हाँ, वही हम लोगों की रूह थी ना। सबाहत, आप तो और आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप तो माशाल्लाह बहुत करीब है मेरे, अगर आप मेरी रूह को भी सुनते हैं। अच्छा, आपने शायद ये बात मजाक में कह दी, लेकिन जिंदगी भर में उसी को तो ढूंढता रहा जो मुझे नहीं मेरी रूह को सुन सके। अभी आप ना गुनगुना रहे थे ना जो गाना, तो शहजादी ने बोला था। मैंने कहा था कि मैं सोच रही थी कि मैं कहूँगी कि आप बस कर दें, अब सिंगल है नहीं है, वरना वो रो पड़ते इधर होते तो। हाँ, ठीक। लेकिन ये कि आपने अंदाज में जब गाया ना आपने, जब आगे चले हैं थोड़े से, तो फिर अच्छा लगा था बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और सबाहत हमारे साथ थी और कहती हैं वो मेरी रूह को सुनती रही हैं। हाँ, खड़े हैं सांस की सरहद पे तन्हा, हमारे दरमियां बस जिंदगी है। खड़ी हैं सांस के सरहद पे तन्हा, हमारे दरमियां बस जिंदगी है। ये किस मंजर पे तूने साथ छोड़ा, ये किस मंजर पे तूने साथ छोड़ा, मेरी तस्वीर आधी रह गई है। ये जिस्म मिट्टी है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हमारी जो मोहब्बत है ना वो आसमान तक जाएगी, हम मरने के बाद भी साथ रहेंगे, क्योंकि खुदा का भी फरमान है ना कि जिसने जिंदगी में मोहब्बत की होगी जिससे वो रोज़े क़यामत उसी के साथ होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक ये बात पहुंची है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम। लेकिन बात पता क्या है, ऊपर तो वही चीज जाएगी ना जिसके पास ऊपर जाने का हक है या ऊपर जाने की इजाजत है। ये जो आपका जिस्म है ना, ये मिट्टी है, ये यहीं पे रह जाएगा। ये जो रूह है ना, ये जाएगी ऊपर। अगर तो इश्क रूह से है तो फिर यकीनन आप उसी के साथ होंगे जिससे आपको मोहब्बत है। अगर मोहब्बत सिर्फ मिट्टी के साथ है तो फिर मोहब्बत ना वो वहां थी ना वो यहाँ है। एक ख्वाहिश की तकमील है, वो पूरी हो जाए तो अलग बात, लेकिन मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। टुर चली रो वे यादें चलिए चली, थक हार गई कलम कली। वे यादें चलिए चली, आजा थक हार गई कलम कली। टुर चली रो,
मर्ज की तशखीस में नाकाम रहे। दर्द दिल के करीब था ही नहीं, दर्द तो रूह लिए बैठी थी मेरे अंदर। तुम न कर पाओगे दोस्त इलाजे गमे रूह, बस ये साबित हुआ मुहसिन के लाइलाज हो तुम। जो मेरे सुख देने अख विच तक भी संग तेरे दुख देने रहना के तू बखरी भावे जित यार लिख यार हथ लेख यार लिख दूर चली रो थक हार गई कलम दूर चली रो। दूर चली रो बुए यार दे चलिए चली थक हार गई कलम कली बुए यार दे चलिए चली आजा थक हार गई कलम कली दूर चली रो। वेल जनाब, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ज़ीशान नासिर 26 ZEESHANASIR26। अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो बिल्कुल बराह रास्त पहुंच सकते हैं। इस गाने के साथ साथ आपके मैसेजेस मैं अपने इंस्टाग्राम पे देख रहा हूं और वहां से लाइव शामिल कर रहा हूं। इंस्टाग्राम पे आप ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANASIR26 ज़ीशान नासिर 26। तक संग देने संग तेरा मंग देने दिन तेरी यादा वाले डंग डंग रंग देने जानी बात यार बस करे मिलता प्यार बस दूर चली रो दूर चली रो। वेल उमायमा हमारे साथ हैं, अभिया हमारे साथ मौजूद हैं, जी मुझे मैसेज कर रही है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। समा हमारे साथ मौजूद हैं, इमन सती हमारे साथ हैं, परवशा मीर हमारे साथ हैं, मदिया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू मदिया। मुकद्दस जमील हमारे साथ हैं, सैयद सैल अब्बास हमदानी हमारे साथ हैं जी। इस्लाम भाई आली मदद, वालेकुम अस्सलाम जी। जिहाद केटीके हमारे साथ हैं, नूरुलैन हमारे साथ हैं, आमना हमारे साथ हैं, जरिश ताबीर हमारे साथ हैं, आयात फातिमा हमारे साथ हैं, मरियम मुकद्दस इज सेइंग हे आरजे, किरण राहिल हमारे साथ हैं, गुलाम मौला अली हमारे साथ हैं, किरण राहिल हमारे साथ हैं, शहजादी हमें मैसेज कर रही हैं, सईदा हिना है, मानी हमारे साथ हैं, जैनब खतक हैं, सोबिया मुनीर हैं, दुआ शेख हमारे साथ हैं, लाइबा हमारे साथ हैं, रुबाब मलिक हमारे साथ है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमजा सती सिंह हेलो मुर्शद, हेलो हमजा। नूर बिनते आजम हमारे साथ हैं, मुझे भी विश चाहिए 19 को। अच्छा जी। तलाशेश हमारे साथ हैं, राबिया मुगल हमारे साथ हैं, तनवीर तानी हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ हैं, हया फातिमा सिंह हेलो आरजे, हेलो फातिमा। वेल जनाब, हमारा नाम भी ज़ीशान है, हम भी किसी के पीछे लग जाएं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, चाहे मोहब्बत हो या नफरत। तो मोहसिन अब्बास हैदर ने बेशक बराह रास्त ऑफिशियल वो सॉन्ग जो है वो यूट्यूब पर नहीं डाला, लेकिन चूंकि रिलीज हो चुका है तो वी कैन प्ले द सॉन्ग इन आवर शो। एग्जैक्ट अभी 1 मिनट के बाद न्यूज ब्रेक आएगा। न्यूज ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वापस आएंगे मोहसिन अब्बास हैदर के गाने के साथ, जो कि है मैनू तेरियां लोड़ा। और आपको बताते चलूं कि मोहसिन अब्बास हैदर ही इज अ ट्रू जेन्युइन आर्टिस्ट, और ये जो ट्रैक उन्होंने लॉन्च किया है, जो रिलीज किया है, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उन्होंने एज अ ट्रिब्यूट दिया है। और इसकी वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो क्या जबरदस्त वीडियो और क्या जबरदस्त एक्ट किया है मोहसिन अब्बास हैदर ने, क्या जबरदस्त गेटअप किया है। एज रीमा उन्होंने किरदार अदा किया है, अपने आप को ट्रांसजेंडर रूप में धार कर एक किरदार अदा किया है ट्रांसजेंडर का, तो दैट इज समथिंग वेरी 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 हैपनिंग। तो ट्रैक के जैसे ही न्यूज ब्रेक खत्म होगा तो तेरियां लोड़ा ट्रैक के साथ हम आएंगे वापस। और द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक ओवर हियर इज कि मोहसिन अब्बास हैदर के साथ इस गाने में जितने भी बाकी आर्टिस्ट मौजूद हैं, दे आर ट्रू, दे आर रियल ट्रांसजेंडर्स। सिवाय मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, बाकी तमाम तर जो उन्होंने टीम इकट्ठी की थी वो रियल ट्रांसजेंडर्स थे। सो हैविंग सेड दैट, ट्रैक बहुत अच्छा है, मैंने ऑलरेडी सुन लिया, आपके साथ शेयर करते हैं इस न्यूज ब्रेक के बाद।
रात के 11 बजे। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को मौजूदा इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात के शोबों और इनसे मुतालिक बरामदात को तोसी देने के लिए मुराद फ्राहम कर रही है। पाकिस्तान और तुर्किया ने गैर कानूनी तरके वतन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक किया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया कि आतिशी असलहा रखना अमरीकियों का बुनियादी हक है। और अब खबरें तफसील के साथ। दिस इज FM 101। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, क्वेटा, पेशावर, हैदराबाद, सियालकोट and Multan, the biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. लग आखे शरीका ततड़ी नु रोलना हथी दे जा सजावा गैरां नु बोलना लग आखे शरीका ततड़ी नु रोलना हथी दे जा सजावा गैरां नु बोलना दसदा जा कली किवें मेणे आनू मोड़ा दसदा जा कली किवें मेणे आनू मोड़ा तेरियां लोड़ा मैनू तेरियां लोड़ा ओ रांझना वे हंजुआं नू नाल किवें खेड़ियां दे टोड़ा तेरियां लोड़ा मैनू तेरियां लोड़ा ओ रांझना वे रुल गए थलां च होए सड़के सवाने इश्क नमाज़ा जिन्ना कीतियां कज़ाने रुल गए थलां च होए सड़के सवाने इश्क नमाज़ा जिन्ना कीतियां कज़ाने हर साद नाल तेरी तस्बीह पे जोड़ा तेरियां लोड़ा वे मैनू तेरियां लोड़ा ओ रांझना वे लग आखे शरीका ततड़ी नु रोलना गैरां नू बोलना मर्दी नु लोको दी बंजली सुना दो ठीक हो जावांगी जे शक्ल बखा दो मर्दी नु लोको दी बंजली सुना दो ठीक हो जावांगी जे शक्ल बखा दो के गया जो मैं कसम न तोड़ा तेरियां लोड़ा मैनू तेरियां लोड़ा ओ रांझना वे।
once again, none other than one of his own kind. Mohsin Abbas Haider is bang with the bang. In music, should I say, with a track called Teriyan Loda. What a beautiful composition, what a beautiful lyrics, what a beautiful theme, what a beautiful idea to portray the life of the most least and concerned gender in our society. Well, having said that जी, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि मोहसिन अब्बास हैदर ने ये गाना लिखा भी खुद है, इसको कंपोज्ड भी खुद किया है और गाया भी खुद है. What a talented man he is. लग आखे शरीका ततड़ी नु रोलना हथी दे जा सजावा गैरां नु बोलना लग आखे शरीका ततड़ी नु रोलना और पिछले दिनों इनकी एक ट्वीट मैंने पढ़ी जो कि मुझे बड़ी मुतासिर की और बड़े दिल को भी लगी. और इन्होंने कहा कि एक सेकंड के लिए सोचें कि जो आमिर लियाकत साहब की वाइफ ने उनके साथ किया है, जो तीसरी वाइफ उनकी रही है दानिया, जो उन्होंने आमिर लियाकत साहब के साथ किया है, जो वीडियो वो मंजर आम पर लाई है, अगर सेम ऐसा किसी मर्द ने अपनी बीवी के मुताल्लिक किया होता तो अभी तमाम तर NGOs रोड के ऊपर होती, तमाम तर खवातीन जो कि औरत मार्च को रिप्रेजेंट करती हैं. अब वो सही है नहीं है वो एक अलग बहस है, हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं वो रोड्स के ऊपर होती हैं. तो इससे साबित हुआ कि सच में मर्द और औरत बराबर नहीं है. हथी दे जा सजावा गैरां बोलना दस दाजा कली की मेरे आनु मोड़ा दसदा जा कली किवें मेरे आनु मोड़ा तेरियां लोड़ा मैनू तेरियां लोड़ा ओ रांझिया वे हजूआनु नाल किवें खेड़ियां दे टोड़ा. जब उसने खींचा अपने कमरे का पर्दा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ थी और वो एक तरफ. जब उसने खींचा अपने कमरे का पर्दा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ थी और वो एक तरफ. बचपन से जितने भी लोगों में खुद में बांटता आया हूँ, बचपन में जितने भी लोगों में मैं खुद को बांटता आया हूँ, हमेशा से रखा है तेरा हिस्सा एक तरफ. तुझे देखा है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है. तुझे देखा है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है. इस दुनिया में तेरी आंखों के सिवा रखा क्या है. और शायर 2 लाइनों में समंदर बंद करके आपके हवाले करता है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे. जी आपके लिए जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे. जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे. हम सफर चाहिए हजूम नहीं, हम सफर चाहिए हजूम नहीं, एक शख्स भी काफला है मुझे. जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे. लग आखे शरीका ततड़ी नु रोलना हथी दे जा सजावा गैरां नु बोलना दस दाजा कली किवें मेरे आनु मोड़ा दस दाजा कली किवें मेरे आनु मोड़ा तेरियां लोड़ा मैनू तेरियां लोड़ा ओ रांझिया वे हजूआनु नाल किवें खेड़ियां दे टोड़ा. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? क्या हाल है मेरा बच्चा, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. मिसेस सईद बात कर रही हूँ. हेलो मिसेस सईद, कैसी हैं? कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
शुक्र है अल्लाह पाक का, इतना जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हो ना। ये मौसम बात है, तो जो गाना लगा है ना बहुत जबरदस्त है, अच्छा है। और इनका तो मुझे एक पहला उठी जा वो मुझे वाकई 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 बहुत इतना जबरदस्त वो है ना। जब मैं प्रोग्राम जल तरंग वगैरह में सुनती करती थी, मैंने कहा जो कलाम लगाना है तो उसकी जगह ये लगा देना। नहीं वाकई बहुत अच्छा गाना, वाकई बहुत अच्छा कलाम है। और मजे की बात है वो भी मोहसिन ने खुद लिखा है, खुद कंपोज किया और खुद पढ़ा है। मोहसिन बहुत जबरदस्त मोहसिन असल में मोहसिन जो है वो मोहसिन पे दस्ते शफकत है असल में। मोहसिन जो है ना, मोहसिन के ऊपर दस्ते शफकत है और अल्लाह बस उसको सलामत रखे, बस यही कहा जा सकता है। खैर अभी ऑलमोस्ट मेरी मुलाकात मोहसिन से हुई है 15 दिन पहले। एक इवेंट था इस्लामाबाद के एक होटल में जिसमें शाहिद आफरीदी भी आए थे, तो उसमें मोहसिन भी आए थे। तो मोहसिन से मेरी मुलाकात हुई एंड ही इज सो गुड माशाल्लाह। मुझे बड़ा मजा आया तुम्हारा प्रोग्राम सुनते हुए। इतनी जिससे लगाई ना तुमने सबके साथ ना, किसी को नहीं बख्शा ना। काश बेचारे को तुमने बख्शा ही नहीं ना, मासूम बच्चे को। मुझे कोई नहीं बख्शता मैम, मुझे कोई नहीं बख्शता, मैं किसी को क्या बख्शूं, मुझे कोई नहीं बख्शता। वही ना, सबको बारी बारी सबको रहना दे। अच्छा लगता है। कहता है तीर खा के जो देखा हल्का है यारा की जानिब, कहता है तीर खा कर जो देखा हल्का है यारा की जानिब, सभी दोस्त अहबाब वहां नजर आए। खैर छोड़ें, आपसे ऊपर चलेगी बात। अच्छा, और गाना शाना सुना दे हमें मिसेज सईद खान। क्या हुआ? मैंने कहा कोई गाना शाना ही सुना दें, आप आज प्रोग्राम में आई हैं तो। आई ना, मैं तुम्हें क्या गाना सुना? फिर मुझे क्या सुना सकती हैं आप, वो सुना दें। तो फिर जो आप सुना सकती हैं वो सुना दें। अच्छा हाँ अच्छा, चलो सुना दे। सुनाए। आशिक हो गए तेरे, ताइयों लग गए रोग बतेरे। आशिक हो गए तेरे, ताइयों लग गए रोग बतेरे। इश्क दी मरजान दे दार, इश्क दी मरजान दे दार। होंदे वक्त तो बाहर तपी बांधे, कदी 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 याद आएंगे, ढोला प्यार भरी बांधे। कदी कदी याद आएंगे, ढोला प्यार भरी बांधे। क्या बात है, क्या बात है। कहना है कि अख तेरी चे रहम कोई नहीं, ते तू गल अपनी ते कैम कोई नहीं। अख तेरी च रहम कोई नहीं, ते तू गल अपनी ते कैम कोई नहीं। ते गैर बुलावण ते भज बजावे, असी बुलाइए ते टैम कोई नहीं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, माजरत मैं तुम कभी माजरत भुला ना सकोगे। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई मेरी वफा ने, भुलाना भी चाहो भुला ना सकोगे। बहुत शुक्रिया मिसेस सईद आपका के आप दुआएं देती हैं और कॉल करती हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो,
मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। आना उम्मीद हमारे साथ मौजूद हैं। तुम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर रही हैं, आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। इंस्टा पे जाके लिखेंगे, मुझे फॉलो कर सकते हैं, करना चाहें तो मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेजेस बराह रास्त पढ़ रहा हूँ वहां से। तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू, तेरा हुस्न है मेरी जिंदगी, मुझे भा गई तेरी सादगी। तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू, राइट हमें मैसेज कर रही हैं, आप लाइव क्यों नहीं आते? FB पे आता हूँ जब मूड हो। सामिया हमारे साथ है, आना उम्मीद हमारे साथ है, मेहराब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, अमेजिंग शो, थैंक यू जी। सैयद मुनीब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सैयद मुनीब। ज़ारा मलिक हमारे साथ हैं, मुकद्दस जमील हमारे साथ हैं, गुफरान हसन हमारे साथ हैं, हेमंत सत्ती कह रही हैं, उर्वा भी आपको सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुलाम मौला अली हमें सुन रहे हैं जी, बर्थडे उनकी, हैप्पी बर्थडे गुलाम मौला अली, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद नदीम सग्गू हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर अली इज सेइंग हाउ आर यू, मैं नादिया हूँ नारोवाल से। तो फेक आईडी क्यों बनाई है दोस्त? उसवा खान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैनब खटक हमारे साथ हैं, वर्दा सुबानी सेइंग मेरी सोचों में तो चढ़ी तेरी खुमार। सबा यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, कैरी ऑन बीटेबल, एवरी पॉइंट इज सो रिलेटेबल, फनी, एडमायरेबल, काशिफ सीम्स सबा बतूल हमारे साथ हैं, मेरी सोचों, मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं, ख्यालों पे चढ़ी तेरी खुमारी, मेरे चार सू लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो लाइबा। मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं, सैयदा सलमा हमारे साथ हैं, मेरा साथ है, किनन राहील हमारे साथ हैं, टॉल ट्री हमारे साथ हैं, परिवशमीर कह रही हैं सर मेरी फ्रेंड मरियम को बर्थडे विश कर दें, हैप्पी बर्थडे। आइज एराज हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं आपको काफी टाइम बाद सुन रही हूँ, आई थिंक आफ्टर 3 years, अमेजिंग वॉइस, अमेजिंग शो। भाई एक लाइन मेरे लिए प्लीज। तुम इतने अरसे बाद क्यों सुन रही हो मैम? हया फातिमा कह रही कॉल पिक करे ना, कहाँ कर रही हो यार? मेरे नंबर पे करो ना, मतलब ये 05111001001 पे ये लो। अस्सलाम वालेकुम, ये लो। अब तुम्हारी कॉल नहीं मिल रही, हम क्या करें? अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन? मानो फ्रॉम इस्लामाबाद। हेलो मानो, पहले म्याऊं करके दिखाओ फिर हम मानेंगे तो मानो। मुझे नहीं आता। क्या आता है फिर? कुछ भी नहीं। कुछ तो आता होगा जिंदगी में। नहीं कुछ भी नहीं, बस आपका शर्ट सुनना आता। अच्छा, ये मानो नाम आपका अपना है या आपने खुद रखा है? मतलब लाइक वाकई नाम है? 2-3 जिशानियंस मुझे इसी नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने ये नहीं 2-3 जिशानियंस। तुम एक मतलब जिशानियंस कौन होते हैं तुम्हारा नाम रखने वाले? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम नहीं रखा? मतलब वो मुझे इस नाम से जानते हैं, तो फिर अगर मैं नाम बताती तो उनको पता ना चलता मैं कौन। ठीक है, और सुनाए? और सब ठीक, आप सुनाए?
और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत मजे का। कितना मजे का है? इतना मजे का कि मैं 4 साल से सुन रही हूँ। ओके, जबरदस्त। फिर तो हिम्मत है आपकी कि 4 साल से आप मुझे बर्दाश्त कर रही हैं यार। नहीं, बर्दाश्त तो आप हम निशानियों से करें। और सुनाए, और सब क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में अभी 9th के पेपर दिए हैं, अब रिजल्ट का इंतजार। रिजल्ट का इंतजार चल रहा है। 9th के पेपर दिए, अब 10th में जाना है। पेपर्स कैसे हुए थे वैसे, बाय द वे, आपस की बात? पेपर्स तो बहुत आसान थे। आसान थे क्या मतलब? वो 7 उन्होंने आंसर शीट में जो है वो फिल करके दी थी तुम्हें? नहीं, इन्विजिलेटर्स कम थे। हाँ, इन्विजिलेटर्स कम थे। अच्छा, इन्विजिलेटर्स कम थे। तो क्या चीटिंग की थी आपने? करवाई भी थी, की भी थी थोड़ी सी। अच्छा, करवाई भी थी और की भी थी। पढ़ा यार, आप तो बड़ी जबरदस्त खातून है फिर तो। खातून नहीं हूँ मैं। तो क्या है आप? अभी खातून नहीं हूँ मतलब। तो फिर क्या है? अभी लड़की हूँ। अच्छा, अभी लड़की है। चले, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, और कुछ नहीं। वालेकुम सलाम। ये पीछे कौन आया? ओह माय गॉड, ये छोटी बिल्ली कहाँ से आ गई थी पीछे? देखिए, एक होता है बड़ा बिल्ला लाइक मेरी तरह का, एक होती है बिल्ली, और एक होती है छोटी बिल्ली जो अभी पीछे आई थी। तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू, तेरा हुस्न है मेरी बंदगी, मुझे भाग गई। जी, इंस्टाग्राम के ऊपर आपके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अब सवाल उठाऊंगा वहां से, जो सबसे बेहतर सवाल होगा उसको हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात करेंगे, कहाँ से? निम्रा फ्रॉम रावलपिंडी। निम्रा फ्रॉम रावलपिंडी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है लाइफ में निम्रा? जी? क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हैं आप? लाइफ में अभी मैं स्टडी कर रही थी, मुझे याद है आपका प्रोग्राम है, तो फिर मैंने जल्दी से स्टडी बंद की और आपका प्रोग्राम सुन लिया। यार, मुझे क्यों लग रहा है कि सभी वालिदैन जो है मेरे प्रोग्राम के खिलाफ हो जाएंगे कि हमारे बच्चे जो है पढ़ते नहीं हैं आपकी वजह से। ऐसा क्यों है? मैं तो कहता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद पढ़ना चाहिए। ऐसे ही है ना? पढ़ाई भी हो जाती है, लेकिन आपका प्रोग्राम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेरा तालीम से तो आपको डिग्री मिलेगी, मेरे प्रोग्राम से क्या मिलेगा? आखिरत में सवाब। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। आज के बच्चे माशाल्लाह बहुत तगड़े हैं, स्ट्रांग हैं। और सुनाए, बड़े मजे की निम्को है यार वैसे। हाँ खैर, और सुनाए। आप मुझे बताएं, मैं आपको जाते हुए डिलीवर कर देता हूँ। आप अपने घर के एड्रेस से मैं जाते हुए आपको जो है होम डिलीवरी करवा देता हूँ। हाँ, फिर रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में जब भेज रहे थे, मुझे वार्डन पकड़ा देंगी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है बाहर आने की। आप आ जाओ। ठीक है, हमजा सुन रहा है। हमजा, अगला काम तुम्हारा है, ठीक है? और सुनाओ। मैं आऊंगा तो मैं निम्को देने के पैसे लेता हूँ, वो फ्री में दे देगा। मैं निम्को लाने के पैसे लूंगा। मैं दे दूंगी, पैसे भी दे दूंगी। 50 रुपए की निम्को होगी और 30,000 रुपए मैं लाने का लूंगा। वैसे भी मैंने पिछले दिनों भी एक बंदे ने मुझे इवेंट का कहा, तो मैंने उससे पैसे मांगे। अगले ने कहा कि भाईजान इतने तो नहीं है। मैंने कहा फिर हम भी नहीं है। आपको रिक्वेस्ट करनी, कभी हमारी यूनिवर्सिटी में तो इवेंट हो तो आप आए ना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, आप बुलाएंगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। मैं जब कोई मुझे बुलाए तो मैं जरूर जाता हूँ। हाँ, तो बस मैं अपनी रिक्वेस्ट करें कि आप जरूर आना, अच्छा, इवेंट हो तो ठीक है, जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, दैट वाज निम्रा विद अस। और अच्छा, वैसे बाय द वे लिटरली पिछले दिनों ना मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया, कहता है भाईजान आपको शायद एक और प्रेजेंटर भी वहां पर मधु है, नाम नहीं लेते चलें, खैर है, बुरी बात है। मैंने कहा ज़िशान भाई वो भी आ रहे हैं तो आपने भी आना है। तो मैंने कहा यार बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे, बस ये चार्जेस लेता हूँ। मैंने उनको पैसे बताए, तो मैंने कहा ज़िशान भाई इतना तो बजट नहीं है। मैंने कहा बस फिर ज़िशान भी नहीं है। और एक और बड़ी गलती जो करते हैं हमारे आर्टिस्ट, जैसे वो उस्मान अभी बात भी कर रहा था,
आप अपने आप को जब खुद ही मुफ्त में बेचने लग जाएंगे तो कौन कीमत देगा आपकी? फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल फोन जो है वो मैं आपको फ्री में दे दूं, तो आप उसको खरीदेंगे क्यों मुझसे? अपनी मार्केट आप खुद ही इसलिए खराब करते हैं कि आप खुद मुफ्त में बिकना शुरू हो जाते हैं। तो मुफ्त में ना बिकें। अगर आपको वाकई ही आपकी कोई अमाउंट है, आप जो है आपकी कोई आपकी वर्थ है शुड आई से, तो फिर आप आपको वो वर्थ चार्ज करनी चाहिए। और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझसे कांटेक्ट हुआ, मैंने कहा जनाब मैं पैसे लूंगा, आप अगर चाहते हैं कि मैं आऊँ तो मुझे ये अमाउंट मैं चार्ज करूंगा। आप चाहते हैं आप जो है एडवांस बुक करें और मैं जो है इंशाल्लाह आपके इवेंट पे आ जाऊंगा। बात खत्म। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, ये भी अच्छा, बहुत सारी दफा ये भी होता है कि मैं मुख्तलिफ कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट पे जाऊँ या एनजीओ के इवेंट पे जाऊँ तो मैं पैसे नहीं लेता। या अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लग जाए कि वो चार्ज कर रहे हैं तो फिर मैं पैसे लेता हूँ और वही पैसे मैं उनको डोनेट करके आ जाता हूँ। वो एक अलग बात है। लेकिन जो कमर्शियल इवेंट होता है उसके मैं पैसे लेता हूँ, चाहे होस्टिंग करूँ या चाहे वैसे ही जाऊँ तो मैं पैसे लेता हूँ। तो ये मैं ऑन एयर बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं पर मुझे 2-4 जगह से खबरें मिली हैं कि ज़िशान भाई आपको तो मतलब किसी ने किसी को कहा है कि जी वो तो ऐसे हैं कि वो तो पैसे लेते हैं या वो उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। आप जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है और ये हकीकत है, सच है। अगर आप किसी को फॉर एग्जाम्पल ये भी बताना चाह रहे हैं कि मैं कोई बड़ा फकीर सिफ्त आदमी हूँ, हाँ आप जिक्र के लिए मुझे बुलाएं, मैं हाजिर। आप कहें जनाब जिक्र करना है तो मैं ना आऊँ तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी कमर्शियल इवेंट के लिए मुझे बुला रहे हैं तो मैं चार्ज करूंगा। It is as simple as that। और बाकी रही बात मैंने कहीं जगह पर ये भी सुना कि जी फलां जगह से तो पैसे नहीं लिए, फलां जगह से। एक तो पहली बात तो ये है कि दैट इज माई कोड ना, दैट इज माई चॉइस, मुझे कहाँ चार्ज करना है और कहाँ नहीं करना है। आई पेड माई टैक्सेस, उस पैसे को मैं फिर जो मर्जी करूँ, दैट्स समथिंग विच आई शुड डिसाइड। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट होते हैं उसमें नहीं करता, चार्ज कर भी लूँ तो उधर ही डोनेट कर देता हूँ। कमर्शियल इवेंट्स के करता हूँ। तो इससे पहले कि आप लोगों को कोई इस तरह की मेरे बारे में बातें बताए, मैं खुद बता रहा हूँ कि यस, बिना पैसों के मैं नहीं जाता। तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू। अच्छा, मजे की बात है यार, ज़िशानियंस आप लोग कितने तगड़े हैं यार। मतलब यहाँ मैंने गुफ्तगू की, मैंने तो कुछ जिक्र भी नहीं किया, मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किए हैं, इसका मतलब आप नहीं जा रहे। क्या बात है यार, तुम लोगों को सारी रिपोर्टें होती हैं। तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू। तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू। तेरा हुस्न है मेरी बंदगी, मुझे भा गई तेरी सादगी। तेरा इश्क है मेरी जिंदगी, नैना लगे तुमसे लगे हो। सोचों में तू है, ख्यालों पे चढ़ी तेरी खुमारी। छूना चाहूं तुझे, छूना पाऊं है ये कैसी बेकरारी। मेरी सोचों में तू है, ख्यालों पे चढ़ी तेरी खुमारी। मेरे चार सू तेरी रोशनी, पहला भी तू ही आखिरी। 101 time check. It's 11:30 p.m.
न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हनो दिल पे छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। Okay, see, I just got a call from my mother and she's saying कि यार 2-4 टप्पे सुना दो मुझे। क्या बात है ना, कितनी जबरदस्त बात है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, इस कॉल के बाद सुनाते हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जालिमों, कॉल तो उठाया करो। अच्छा हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं सर जामशोरो से बात कर रहा हूँ। ओए हुए, जामशोरो, इतनी दूर से? क्या करें, इसलिए तो कॉल भी तो नहीं उठा रहे हो ना। ओहो, तो आप जो है वो जामशोरो सिंध में है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना? ऐसे ही ना? हाँ हाँ, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बड़ी जबरदस्त जगह से बात कर रहे हैं। मुझे कॉल करने पे आपने इसलिए मजबूर किया है कि मैं पिछले जुमेरात को आपका प्रोग्राम मैंने सुना, तो उसके ऊपर आप एक जबरदस्त एक बात, यार मेरे को इतनी खुशी हुई। जीशान भाई, यकीन करें ऐसे मसलों पे बात किया करें। यकीन करो, जो आपने उस मसले पे बात की ना, यकीन करो मुझे आपने इतना मुतासिर किया ना। किस मसले पे? उस टाइम तो वो मेरी कॉल नहीं लग सकी, लेकिन आज किस मसले पे? कोशिश की। किस मसले पे? यार वो जो बात की थी ना, वो जो एक मसला जो चल रहा था, आज उसका एंड हो गया। वो मसला नहीं था जो आजकल आपने बताया था, जो कोर्टों में कचहरियों में इस तरीके से फोन पे ये वो। शायद आप भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले। नहीं, मैं बिल्कुल एक्चुअली बहुत सारी बातें करता हूँ ना, तो याद नहीं रहती क्या करनी है और क्या, मतलब कौन सी। हकीकत बात है, मसरूफियात होती है ना आप लोगों के। हम तो लाजमी अब इस टाइम रात को फारिग होते हैं। हाँ जी, यार वो ये हम भी फारिग होते हैं। इरफान भाई, मानी के इरफान भाई के साथ मैंने वादा किया था, वो पता नहीं प्रोग्राम कर रहे हैं कि नहीं। वो दिन को हमारे पास नशियात होता नहीं है। अच्छा, हाँ, उससे यार मैंने वादा किया था यार, मेरे तरफ से उसको सॉरी कह दियो। क्या कह दियो? अब क्या कह दियो? अब क्या कह रहा है यार तू, क्या कह रहा है यार? मैंने जीशान भाई से वादा किया था कि मैं तेरे को आम भेजूंगा, लेकिन आम कैसे भेजूं यार, जब अब इधर रास्ते का कोई जरिया ही नहीं है, किस तरीके से भेजूं? मुझे लग रहा है आप खुद आम ईद के ईद खाते हैं। मैं नहीं, लेकिन वो आप भेज सकते हैं ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो भेज सकते हैं सर आप। पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैंने उनसे बात की, वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो ना रेड जोन का कोई सर वो नहीं है, हमारे पास जो ना कोई जिक्र मेरे फैंस, इसका मतलब फिर मेरे फैंस आउट ऑफ द वे जाकर मुझे चीजें भेजते हैं ना। बात तो फिर फैन की है ना, मतलब आए रोज इधर गिफ्ट्स आते हैं, फिर मेरे फैंस कुछ अलग करते हैं ना। बस मेरे फैन तो फिर मेरे फैंस हुए ना। सही बात है। नहीं, ये सिकली बात नहीं है। बहरहाल ये है ना कि देखो, किसी बंदा जुबान करे तो उसको पूरा करे ना। हाँ, तो इसलिए कहते हैं वो जुबान करनी चाहिए जो बंदा पूरी भी कर लेना। सही बात है। तो इंज कर कमेटी पा मेरा भरा, कोई कमेटी पा कोई साल बाद अगली गर्मियां जो आम भेजी उन्होंने, ठीक है? वैसे जीशान भाई, मसलों पे बात कर लिया करे। यकीन करे, अगर आपके तबस्सुम से कोई बच जाए, कोई गलत रास्ते से जो है ना, कोई भटकने से बच जाए, यकीन करो ये आपकी बहुत बड़ी इबादत है। ऐसे ही ठीक है जी। आजकल तो होशियार तो सारे हैं, लेकिन क्या करें। अच्छा, बात सुनो, टाइम कम है, मुकाबला सकता है। तुम सिंध से तुमने कॉल किया है, तो मैं स्पेशली सिंधी गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, उसको सुनते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधी नहीं यार, वो मैंने जो है ना साहिल भाई से फरमाइश की थी, वो सूफिया कैफ और शान की आवाज में जो है ना वो गाना था, वो क्या नाम है, ओ लैला मेरी लैला, अगर वो प्ले करते हो तो प्ले कर दो। ये साहिल भाई का प्रोग्राम है? नहीं, साहिल से भी मैंने फरमाइश की थी, पर वो थोड़ा जल्दी प्रोग्राम ना। अच्छा, सुने तो सही ना, साहिल भाई का प्रोग्राम है? नहीं, ये जीशान का है। ओके, फिर चुप करके बैठे, वो सुने जो मैं सुना रहा हूँ।
सुना था सामी। ओके जो सो मेरी वालदा की फरमाइश पे छला मेंढा जी ढोला, छला मेंढा जी ढोला, दो कारा बाजार आया, झिड़क न दे सोनिए अखा करण दीदार आया, झिड़क न दे सोनिए अखा करण दीदार आया। छला मेंढा जी ढोला, छला मेंढा जी ढोला, कोई मुंदरी में पाई रखसा, आप जलील थी सा, तंडी इज्जत बढ़ाई रखसा, ओ आप जलील थी सा, तंडी इज्जत बढ़ाई रखसा। और ये वाला जो है ये तो ऑब्वियसली फेवरेट होगा। छला मेंढा जी ढोला, छला मेंढा जी ढोला, हो कुर्बानी दी ईद होवे, छला मेंढा जी ढोला, कुर्बानी दी ईद होवे, गाजी दा अलम दे सांजे ढोल नसीब होवे। रुतबे किवें मैं दसां ज़हरा दे चैन दे, ओ छल्ला बेरी, रुतबे किवें मैं दसां ज़हरा दे चैन दे, जन्नत वंडेंदे पए ने नौकर हुसैन दे। आए हाय हाय हाय, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं कब पढ़ूंगा तुम कब सुनोगे। बात समझ में आ जाए, हाथ फजा में बुलंद हो जाए, उस बुलंद हाथ के साथ मेरे लिए दुआ की जाएगी। बात समझ में आए, हाथ बुलंद ना हो, वो हाथ दिल पे रखे, दिल पत्थर का तो नहीं। रुतबे किवें मैं दसां ज़हरा दे चैन दे, और रुतबे किवें मैं दसां ज़हरा दे चैन दे, जन्नत वंडेंदे पे ने नौकर हुसैन दे। एक नौकर है पाक सखीदा जिदा घर घर अलम निशान है, जिस घर उते अलम होवे ओदा गाजी खुद निगरान है। रुतबे किवें मैं दसां ज़हरा दे चैन दे, और जन्नत वंडेंदे पे ने नौकर हुसैन दे। ओ छल्ला बेरी ओ पूरे छल्ला बेरी, पूरे वतन माईदा, पूरे वतन माईदा, पूरे वतन माईदा, पूरे वतन माईदा, पूरे जाना पहले, पूरे जाना पहले, ओ पूरे गल सुन छलिया, ओ छोरा ओए दिल नु ना आई छोरा। छल्ला कालियां मरचा, छल्ला कालियां मरचा, छल्ला कालियां मरचा, ओए मोरा पी के मरसा, मोरा पी के मरसा, ओए सिरे तेरे चढ़सा, ओए सिरे तेरे चढ़सा। गल सुन छलिया ओ ढोला, ओए ते थकादा ओके जनाब, इंस्टाग्राम देख रहा हूँ अपना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाएं, ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर
26। और खुशबख्त इजाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा सलमा हमारे साथ मौजूद हैं, सोबिया मुनीर हमारे साथ हैं, तलाश इश्क हमारे साथ हैं, जरिश ताबीर हमारे साथ हैं, मिनाइल खान हमारे साथ हैं, आयशा सदीका हमारे साथ हैं, जानिया नूर हमारे साथ हैं, हमजा सईद इज सेइंग इंस्टा वाले मैसेजेस रीड करें ना, कर रहा हूँ हमजा। उसके अलावा इज आरिस हमारे साथ मौजूद हैं, कवल खान इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम, योर शो इज सुपर्ब, थैंक यू सो मच कमल। गुफरान हसन हमारे साथ हैं, हादिया हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, करें हे हादिया। अरीश तनवीर हमारे साथ हैं, मुकद्दस जमील हमारे साथ मौजूद हैं, मेहराब हमारे साथ मौजूद हैं, सोनिया फरहाद हमारे साथ हैं, हमजा सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, रुबाब मलिक हमारे साथ हैं। अच्छा, एक सवाल मुझे इंस्टा पे भी नज़र आया है और वो ये नज़र आया, जिशान भाई मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे लगता है कि मेरी कन्फ्यूजन सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। और कन्फ्यूजन ये है कि जब हम अपने मुल्क को देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है नज़र आता है कि अब चूँकि मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा मैसेज है और मेन चूँकि कोर मैं समझ चुका हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके पढ़ूंगा। तो उनके बेसिक कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ औरत के काम करने को बुरा समझा जाता है, या इवन अब यहाँ पर ख़वातीन काम कर भी रही हैं। जैसे भी पिछले दिनों एक फूड पांडा जो राइडर है वो बड़ी मशहूर हुई थी खातून, तो यहाँ पर माशियत जो है वो संभल नहीं रही। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पे तो माशियत इतनी अच्छी है, वहाँ पर औरतें काम भी करती हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि आया जो इस्लाम के अहकामात हैं उनके मुताबिक औरत को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या माशियत डिपेंड करती है इस मामले पर या नहीं। तो ब्रदर आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल जायज़ है। वो जायज़ इसलिए है क्योंकि आप इस वक्त 2 से 3 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने कहीं पर भी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जितनी मैं समझ पाया हूँ, इस्लाम ने कहीं पर भी बराहे रास्त मना नहीं किया है। औरत को मशरूत इजाज़त है काम करने की। मशरूत इजाज़त से मुराद है कि कुछ उनको गाइडलाइंस दी गई कि ये आपकी गाइडलाइंस हैं, इसके अंदर रहते हुए आप ज़रूर काम कर सकते हैं। जिस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस्लाम में जिसमें मशरूत इजाज़त भी नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, शराब है, उसको आप नहीं पी सकते, किसी तौर नहीं पी सकते, किसी तरह आप जो है उसको नहीं कंज्यूम कर सकते। उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, ये नहीं कहा गया कि यार इस सूरत हाल में, मतलब बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है। तो ये मामला औरत के काम करने के हवाले से नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमें तारीख़ में, इस्लाम की तारीख़ में बहुत बड़ी बड़ी ख़वातीन मिलेंगी जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, ना सिर्फ ये इस्लाम को फैलाने के हवाले से, कारोबार के हवाले से भी। हमारे पास प्राइम एग्जाम्पल जो है वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है कि वो एक बिज़नेस वुमन थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ मिलकर तजारत किया करते थे। तो ये तो हमें पता चला कि इजाज़त है। तो ये तो बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दें कि इस्लाम के कहीं पर अहकामात ऐसे हैं कि औरत काम नहीं कर सकती। वो गाइडलाइन ज़रूर है और वो तो हर एक चीज़ के लिए, वो तो इवन मर्द के लिए भी है। फॉर एग्जांपल कि झूठ बोल के चीज़ ना बेचो, जो माल है ख़राब माल ना बेचो, इसी तरह और बड़े मामलात में जो है वो गाइडलाइंस हैं। तो इस्लाम ने गाइडलाइंस तो आपको हर मामले में दी हैं, वो सिर्फ औरत और मर्द के मामले में नहीं, या सिर्फ कारोबार के मामले में नहीं, वो तो आपको हर मामले में इस्लाम ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि भाई ये आपकी गाइडलाइंस हैं, इसमें रहते हुए आपको इजाज़त है। हम इंसान हैं, बाज़ दफ़ा हम वो गाइडलाइंस पूरी कर पाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तो नुकसान होता है, जब कर पाते हैं तो उसकी फलाह मिलती है हमें। तो ये तो एक बिल्कुल आप इसको जहन से निकाल दें कि कहीं पर हार्ड एंड फास्ट रूल इस्लाम में ये है कि औरत काम कर ही नहीं सकती। अब आ जाते हैं, आप ये कह रहे हो कि बाहर सब कुछ होता है, हर वो काम होता है जिससे हमें इस्लाम मना करता है, लेकिन वहाँ पर इतनी खुशहाली है, इतना वहाँ पर पैसा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। तो दोस्त पहली बात तो है, ये मेरा अगेन ये चूंकि एक सब्जेक्टिव टॉपिक है तो इस पर मेरा मानना ये है, आप किसी और से कंसल्ट कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरा मानना ये है कि इम्तिहान आता ही उस पर है जो अल्लाह से किसी चीज़ का दावा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूँ कि आई सबमिट माई विल टू अल्लाह, जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो बेसिकली मैं अपनी विल को सबमिट कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, यानी कि मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह तू मेरा मालिक है। अब अल्लाह जो है वन वे और दी अदर आपको चेक करेगा, बल्कि कुरान में भी बारहा दफ़ा अगर आप कुरान की तफसीर पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि खुदा कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें टेस्ट देंगे, कभी तुम्हारी सेहत के हवाले से, कभी तुम्हारी औलाद के हवाले से, कभी तुम्हारे पैसे के हवाले से, कि जो तुम दावा कर रहे हो आया तुम अपने दावे में सच्चे भी हो या नहीं हो, और अगर सच्चे भी हो तो किस हद तक सच्चे हो, कितना साबित कदम रहते हो। तो पहली बात तो ये कि आप इस चीज़ को मुवाजना ही गलत है कि आप किसी की माशियत के ऊपर उसका खुदा से रजामंदी का जो है वो फैसला करें। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं चले आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं सफर इश्क कर रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था,
तो मेरे साथ एक शख्स मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हमारे इस बस में एक शख्सियत ऐसी है कि वो अल्लाह के इतना करीब है कि ये दुआ करे और अल्लाह रद्द कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने खुद आजमाया हुआ है। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैंने उनसे कहा कि बताएं कौन है वो शख्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका इम्तिहान है, ये आपने खुद ढूंढना है। सारे रास्ते में हम लाहौर से ट्रैवल कर रहे थे पाकपतन वाली तरफ, और पाकपतन की दरगाह जो बाबा फरीदुद्दीन की दरगाह है वहाँ पे हमने जाना था, 12 रबीउल अव्वल था, देन वापस आना था। तो उन्होंने कहा कि पूरे जो रास्ता है, जो पूरा सफ़र है, उसमें आप खुद खोजने की कोशिश करें कि आप खोज पाते हैं उस शख्स को कि नहीं। बस भरी हुई थी, 40-45 लोग थे। तो खैर जब हम वापसी का सफ़र हमने शुरू किया तो जिस शख्स ने मुझे बात की थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जिस शख्स की आप बात कर रहे थे या जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे थे, वो फलां सीट पे वो शख्स बैठे हैं, क्या वही शख्स हैं? तो उन्होंने कहा हाँ वही शख्स हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो जब मैंने मज़ीद मालूमात उनसे थोड़ी सी की तो हकीकतन वो वाकई ही अल्लाह के करीब थे। और होता है, मतलब ज़ाहिर है हर इंसान की रियाजत है। एक बंदा सारी सारी रात अल्लाह के सामने खड़ा है, एक बंदा झूठ नहीं बोल रहा, जो है अल्कोहल से बचा हुआ है, सूद से बचा हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा, तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उसके दोस्त होंगे। तो खैर एक आध बार आजमाना तो नहीं था, लेकिन जाहिर है इंसान को कोई मकाम पर ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने उनसे दुआ का कहा भी, और वाकई ही उस बंदे की बात जो है बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हुई। तो खैर जब मैंने मज़ीद उनको जाना, उनसे दोस्ती की, तो मुझे पता चला कि वो शॉपर्स बेचते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा शख्स जो शॉपर्स बेचता है, अब जाहिरी तौर पर हमारे लिए वो एक नाकाम आदमी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो आंखों की चर्बी इतनी मोटी है कि हमें पैसा ही कामयाबी नजर आती है ना। और ये हकीकत भी है, कामयाबी इसको ना भी कहें, लेकिन इज्जत का जो मयार हमने सेट किया हुआ है ना, उसका वन वे और दी अदर ताल्लुक पैसे के साथ है, क्योंकि मयार ही हमने गलत सेट किया हुआ ना। मैं खुद आपको बताऊं कि आप एक ही जगह से, एक ही पिकेट से आप छोटी गाड़ी में गुजरे, वो आपको साइड पे उतार लेंगे, हाँ भाई चेकिंग करो। उसी पिकेट से आप बड़ी गाड़ी में गुजरे, वो आपको साइड पे करना दूर की बात है, आपको सलाम करेंगे। ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बंदे को ऐਵੇਂ मुफ्त में झूठ नहीं मारना चाहिए, ये हकीकत है। लेकिन ये पैरामीटर गलत है, ये इज्जत का पैरामीटर नहीं है। सो बार कैफ एनीवे, हैविंग सेड दैट, जो मैं बात बता रहा था आपको कि वो अब बेसिकली वो शॉपर सेल करते हैं। अब आप किसी शख्स को देखें और वो शॉपर सेल कर रहा हो तो आप कहेंगे यार जाहिरी तौर पर तो नाकाम आदमी है, लेकिन आप ये देखें कि वो कितना कामयाब आदमी है कि जिसको खुदा मिल जाए। मतलब उसके पास ये क्या दौलत है कि वो दुआ करे और अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। वैसे तो अल्लाह किसी की भी दुआ को रद्द नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है माज अल्लाह के बस सिलेक्टिव अल्लाह ने लोग रखे हैं और हमें उन्हीं के पास जाके, तो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से कतई नजर, हम सब जो है वो अल्लाह के कुर्बत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला हम सब की सुनता है। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अपनी अपनी रियाजत की बात है ना। अब मैं रात को 2:30 बजे क्लब में डांस कर रहा हूँ, एक बंदा रात के 2:30 बजे जो है वो अल्लाह से गिड़गिड़ा के औरों के और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हो, तो फ़र्क तो है ना दोनों में, आप जो मर्जी कहते रहें। तो बार कैफ हैविंग सेड दैट, अब जाहिरी तौर पे आप देखें, लेकिन आप रियल में देखेंगे वो किस मकाम पर है। तो इसलिए आप जो बाहर की बात कर रहे हैं ना, उन पे तो देखिए सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो एक दिन मुख्तस है। एक बंदे ने जैसे फॉर एग्जांपल, मैं रेडियो करने आता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम करता हूँ जी, तो अब जो कंसर्न प्रोड्यूसर है मुझे कहेंगे चलें आए आप माइक पे बैठे बताएं आप कैसा प्रोग्राम करते हैं, सही भी करते हैं या नहीं करते। अब एक बंदा आता है वो कहता है जी मैं तो प्रोग्राम करता ही नहीं हूँ, तो प्रोड्यूसर्स उसको बिठाएंगे नहीं, वो पूछेंगे नहीं कि भाई आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो। गेटिंग माई पॉइंट, वो तो कह रहा है मैं तो करता ही नहीं। तो बेसिकली मुश्किल आएगी ही उस बंदे के ऊपर जो दावा करेगा। तो पहली तो इस चीज को आप क्लियर कर लें कि अगर आप दावा करेंगे वो किसी भी इश्क का, और वो बढ़ता जाएगा, आप जिस तरह इश्क के आगे मकाम पर जाते जाएंगे, लोगों को शायद लगता है कि आप जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आसान होती जाती हैं, ये इसके वाइस वर्सा, ये उल्टा है। आप जिस तरह इस मकाम पर कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, इम्तिहान और सख्त होता जाता, जो लाइन है वो और नैरो होती जाती है। सो दिस इज द पॉइंट। बाकी इकोनॉमिक के ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बात हो सकती है, वहां पर भी वो लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है वन वे और दी अदर। मैं आपको बताऊं कि वहां पर अगर 7 बंदे हैं घर के, तो 7 के 7 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर 7 बंदे हैं तो 7 में से 3 काम कर रहे हैं। पहले चलो ये होता था एक काम करता था सारे खाते थे, अब माशियत हमारी भी थोड़ी कमजोर है, हम 7 में से 3 काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी पूरा टब्बर खा रहा है। इट मीन्स अगर आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं ना, जूम आउट करके देखते हैं, तो स्टिल हम काफी बेहतर हैं अभी। लेकिन ऑब्वियसली हम तंजली की जानिब जा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है कि अगर हमने अपने आप को ना संभाला, अपने तौर तरीकों को ठीक ना किया, तो यकीनी तौर पर हमें नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद। लेकिन जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो बस ये रखना चाह रहा हूँ कि हर जगह कंप्लीट नहीं होती। आप वहाँ जाके उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, मैंने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है, जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनके मसाइल और होंगे।
तो ये बात है। बाकी रही बात किसी की भी माशी सूरत के ऊपर उसका खुदा से ताल्लुक डिसाइड ना करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि सवाल आपका इस हवाले से थोड़ा सा मैंने जो क्लियर किया, आई होप कि क्लियर हुआ हो कि जब आप दावा करेंगे तो दावा करने के बाद आपके ऊपर मुश्किल ज़रूर आएगी। दिस इज़ हाउ इट इज़। So, having said that, 11:51। मेरा नाम ज़िशान नासिर है, आप सुन रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान।